हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ को। जिस मेन बोर्ड आईपीओ को हम बात करने जा रहे हैं उसमें अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस मेन बोर्ड आईपीओ के रिगार्डिंग किस तरीके की कैसी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, साथ साथ आईपीओ डेट, प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या कुछ हलचल है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली बात तो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को हम लोग देखेंगे, कंपनी की किस तरीके कैसी फाइनेंशियल हेल्थ दिख रही है। क्योंकि यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की जो डाटा अवेलेबल कंपनी के द्वारा करवाई गई है वो यहाँ पे FY23 की डाटा है, 24 की है, 25 की है। यहाँ पे आप लोगों को 12th मंथ की डाटा है, यहाँ पे भी 12th मंथ की और यहाँ पे भी 12th मंथ की दी गई है। 26 की आप लोगों को 3 मंथ की डाटा दी गई है, यहाँ पे आपको 3 मंथ की डाटा दी गई है 26 की। कंपनी की ओवरऑल एसेट के बारे में बात करते हैं तो एसेट में कंपनी की किस तरीके की ऐसी ग्रोथ दिखी है उनके बारे में बात करें तो कंपनी की एसेट पहले यहाँ पे आपको 23 में लगभग 4 करोड़ के पास थी, वो कंपनी की एसेट बढ़कर 20 करोड़ के पास यहाँ पे दिखी। लगभग आपको कंपनी की एसेट 25 में 55 करोड़ के पास दिखी। और एसेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को लगभग 62 करोड़ के पास दिख रही है, यानी कि एसेट में लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी ने करके हम लोग को दिखाते हुए दिखी है। टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं, टैक्स देने के बाद यहाँ पे कंपनी की इनकम कितनी है तो कंपनी की इनकम पहले आप लोग को 23 में किसी भी तरह की कोई भी इनकम नहीं थी, लेकिन 24 में कंपनी की इनकम लगभग 5.5 करोड़ के पास हुई। 25 में कंपनी इनकम लगातार यहाँ पे बढ़कर कितनी करोड़ के पास हुई तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 40 करोड़ के पास। और इस 3 मंथ में आपको कंपनी ने लगभग 15 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू इनकम जनरेट करती हुई दिखी है। टैक्स देने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट कितनी बच रही है उनकी यदि हम लोग बात करें तो पहले यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट 23 में किसी भी तरह की कोई भी नहीं दिख रही थी। अभी यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट 24 में आपको 1.71 करोड़ की, देन यहाँ पे 9.5 करोड़ के पास, और इस 3 महीने में लगभग पास कंपनी के पास प्रॉफिट आते हुए दिख रही है। प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगातार कंपनी की प्रॉफिट में यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। इबिटा के बारे में बात करते हैं तो इबिटा टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो इबिटा यहाँ पे पहले 2 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 16 करोड़ के पास, और अभी आपको 8.5 करोड़ के पास कंपनी की इबिटा दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करें, कंपनी की नेटवर्थ कंपनी के पास कितनी है तो यहाँ पे पहले कंपनी की नेटवर्थ थी लगभग आपको 10.5 करोड़ 11 करोड़ के पास, देन यहाँ पे 26 करोड़ के पास, और अभी आप लोगों को यहाँ पे 30 करोड़ के पास इबिटा यहाँ पे नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस पहले 10 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे आपको 14.5 करोड़ के पास, और अभी आप लोगों को कंपनी की 19 करोड़ के पास रिजर्व एंड सरप्लस दिख रही है। टोटल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के पास बोरोइंग यहाँ पे थोड़ी सी कम है, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट से। पहले यहाँ पे 2 करोड़ के पास बोरोइंग थी, देन यहाँ पे 4 करोड़ के पास, और अभी यहाँ पे कंपनी की बोरोइंग कितनी के पास है तो लगभग आपको 4 करोड़ के पास यहाँ पे बोरोइंग दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो 0.15 की है, जो कि कंट्रोल में कंपनी की काफ़ी डेट इक्विटी दिख रही है। ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे लगभग 37% के पास है। यहाँ से कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करते हैं 37.65% के पास दिख रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी काफ़ी कंट्रोल में कंपनी की है। कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे लगभग आपको 36.61% के पास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कंपनी की 23.61% के पास दिख रही है। इबिटा मार्जिन 12% के पास है। प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करें 22.62% के पास यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग दिख रही है। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की फंडामेंटल अच्छी दिख रही है। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले यहाँ पे 99.10% थी, अभी यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी के पास कितनी रहेगी लगभग 71.45% की होल्डिंग अभी भी इस कंपनी में प्रमोटर्स के पास रहने वाली है। पोस्ट आईपीओ इस कंपनी की प्राइस टर्निंग 41 की है। यहाँ पे कंपनी ने थोड़ी सी आप लोगों को गैप छोड़ रखी है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल इस कंपनी की काफ़ी अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस अभी दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी जो पैसा रेज कर रही है उसमें से ज़्यादातर पैसे कंपनी की यूज वाली है, वो आप लोगों को अपने अहमदाबाद जो आपको 77 करोड़ के पैसे यूज़ करेगी कंपनी, आपको हॉस्पिटल के बारे में, साथ साथ यहाँ पे पार्ट पेमेंट कुछ करना चाहती है उसके लिए यहाँ पे कंपनी पैसे की यूज़ करते हुए दिखेगी। ओवरऑल कंपनी की यूज़ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पे अपने फंड की जो पैसे रेज करी उसमें आप लोगों को कंपनी काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव वे में अपने पैसे की यूज़ करते हुए दिखेगी, जिसके कारण से कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी आने वाले समय में बढ़ेगी। सो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की बात करें तो यहाँ पे गुजरात किडनी आईपीओ, इस आईपीओ की ओपनिंग डेट के बारे में बात करते हैं तो 22 दिसंबर से ये आईपीओ ओपन होने वाली है। 22 दिसंबर से ओपन होगी, 24 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, यानी कि 22 दिसंबर
3 दिसंबर 24 दिसंबर, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे ₹2 है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड ₹114 रखा गया है। उसी ₹114 अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करनी है। लोअर प्राइस बैंड को यदि आप अप्लाई करते समय सिलेक्ट करेंगे तो आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस पहले ही समाप्त हो जाएगी। और वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी में अप्लाई करते समय 128 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। पूरी ओवरऑल यदि हम लोग बात करें तो पूरी तरीके से जो भी पैसा यहाँ पे कंपनी रेज कर रही है वो कंपनी के पास जाएगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। टोटल इशू साइज के बारे में बात करें 250 करोड़ की कंपनी की इशू साइज दिख रही है। इस 250 करोड़ की इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर एनआई कैटेगरी को, यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। चांस के बारे में बात करते हैं, इशू साइज कम होने की वजह से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम रहने वाली है। और वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें इस कंपनी की तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस के बारे में बात करते हैं तो जो कि आपको 22 दिसंबर से आईपीओ ओपन हो रही है। 24 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है, यानी कि 22 दिसंबर 23 दिसंबर कितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। देन यहाँ पे 26 दिसंबर अलॉटमेंट डेट है और 29 दिसंबर नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है। और इस कंपनी की बात करें तो 29 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट और 13 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस कंपनी की टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 75% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 10% शेयर ही रिटेलर्स के पास जाने वाली है, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। आने वाले समय में इस बात करें हम लोग एक लॉट अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,592 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,04,288 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,06,848 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम लोगों को दिख रहा है। इस रिक्वायरमेंट के कारण से इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी की शुरुआत हाल ही में हुई है। 2019 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। गुजरात किडनी एंड आप लोगों को सुपर स्पेशलिस्ट लिमिटेड कंपनी है जो कि स्पेशलाइजिंग है, प्रोवाइडिंग करती है मल्टी स्पेशलिटी की बात करें हेल्थ केयर सर्विस इंक्लूडिंग यहाँ पर सेकेंडरी एंड आप लोगों को टर्शरी केयर की अक्रॉस द मल्टीपल लोकेशन गुजरात में। इस कंपनी की ऑपरेट करती है यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी, यहाँ पे हॉस्पिटल फॉर फार्मेसी, यहाँ पे देखा जाए फार्मेसीज है। टोटल बेड की बात करते हैं 490 बेड है और अप्रूव ऐप कैपेसिटी 455 की है और ऑपरेशनल कैपेसिटी 340 बेड की इस कंपनी की दिख रही है। ओवरऑल इस कंपनी की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग साउंड करती है हुई दिख रही है। कंपनी के आने वाले समय में यहाँ पे जो जिस तरीके की जैसे लिस्टिंग हुई है आईसीआईसी की लिस्टिंग के कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ी सी यहाँ पे प्रीमियम अच्छी दिख रही है। ₹7 पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ₹114 पे ₹7 की गेन, लगभग आपको ₹121 लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे 6% के पास लिस्टिंग मिलने के चांस है। अभी भी यहाँ पे 900 के आसपास आईपीओ लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन के बारे में आप लोगों को टाइमली सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।